चलिए यारो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, आप लोग सुने होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो आप लोगों को मालूम ही है। वेरी गुड। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखेंगे। बेसिकली जो आप लोग क्लास 11 पे कैश बुक बनाए थे, कैश बुक बनाए थे क्लास 11 पे, कैश बुक इधर रिसिप्ट्स इधर पेमेंट्स, साल भर का रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दिखाते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग। इसी को स्टेटमेंट फॉर्मेट पे डाल दो तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। यानी साल भर में आपको ये बताना है कि पैसे कहाँ कहाँ से आए आपके बिजनेस में, और फिर पैसे कहाँ कहाँ गए। इसे एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में डाल देंगे, दैट्स कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले पुराने ज़माने में लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते थे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है। जनरेशन चेंज हो रहा है, नज़रिया सबका देखने का चेंज हो रहा है। मॉडर्न जनरेशन को चाहिए कि बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ गया, ये चाहिए लोगों को। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बना दिया गया है, AS3, और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और 11 पे क्या करते थे हम लोग, जब अकाउंट्स बनाते थे तो अकाउंट के हेड वाइज दिखाते थे। सेल्स से पैसा आया, शेयर्स बेच कर आया, एसेट्स बेच कर आया, रेंट गया, सैलरी गया, अकाउंट वाइज दिखाते थे। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक नया सा आप लोग को दिखेगा, ऑल कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड अंडर 3 एक्टिविटीज। इन 3 एक्टिविटीज में दिखाना है। तो आज हम लोग बस इन्हीं 3 एक्टिविटीज पे काम करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है बट चैप्टर बहुत आसान है। तो सारे कैश फ्लो को अकाउंटिंग के हेड वाइज नहीं दिखाना है, एक्टिविटी वाइज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज जो आपका मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। प्रेरणा ट्यूटर्स का कोचिंग रिलेटेड जो पैसे आएंगे जाएंगे। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है बेटा, बिजनेस में फिक्स एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स खरीदने से पैसा जाता है, फिक्स एसेट्स पुराना बेचने से पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा जाएगा और बेचेंगे तो पैसा आएगा। ये आइए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो आप लोग FM में पढ़ेंगे कि बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। बेटा बिजनेस में पैसा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, लोन, तो ये 4 ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आपके बिजनेस पे। इससे रिलेटेड जो भी पैसे आएंगे, जो भी पैसे जाएंगे, वो FA में डालेंगे, बस यही। तो आपको बढ़िया से समझना है OA क्या होता है, IA क्या होता है, FA। आपको क्लास 11 टाइप का ही लगेगा, थोड़ा सा कंपनी का शेयर्स डिवेंचर्स आएगा। और इस बार कैश फ्लो आया था कि नहीं आया था हमें याद नहीं, हम लोग पेपर तो लिखे थे, पेपर तो लिखे थे, आया था क्या कैश फ्लो? आया था, ओके ठीक है, हम लोग देख लेंगे एग्जाम के लिए, देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी 5 मार्क्स का एस, कभी 8 मार्क्स का छोटा सम, कभी 16 मार्क्स का, कभी 20 मार्क्स का। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और स्टार्ट करते हैं बेटा, ज़्यादा कुछ इसमें बोलना नहीं है, लिखाना बहुत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, very 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 important chapter, practice properly for exam।
Point number 1, cash flow statement is a statement showing inflow and outflow of cash and cash equivalent. Inflow and outflow inflows and outflows of cash and cash equivalent. Inflows and outflows of cash and cash equivalent. इसीलिए लिखना इनफ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा बेटा, इसी में लिखना इनफ्लो इज इक्वल टू रिसिप्ट्स. इनफ्लो इज इक्वल टू रिसिप्ट्स. आउटफ्लो इज इक्वल टू पेमेंट्स. वाह शीतल सबसे तेज निकल गई. सुन लो दुनिया वालों, शीतल बताइए आउटफ्लो मतलब पेमेंट्स. सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आपको बनाना है, अकाउंट नहीं बनाना, स्टेटमेंट. पॉइंट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक बैलेंस. कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट maturity within 3 months. Short term investments maturity within 3 months. Short term investment का मीनिंग है maturity within 3 months from the date of acquisition and having insignificant risk तो पहला इम्पॉर्टेंट टर्म आ गया इस चैप्टर का जो हमें समझना है अच्छी तरह से. जब आप लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा. कैश का मतलब तो कैश इन हैंड होता ही है और बैंक पे जो पैसा वगैरह है बैंक बैलेंस वो होता ही है. कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो रियलाइजेबल है, जब चाहे तब रियलाइजेबल है और जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. देखो होता क्या है ना, अक्सर बिजनेस का साइकिल ऐसा होता है ना कि थ्रू आउट द ईयर इक्वल पैसा नहीं आता है आपके पास. आपके बिजनेस में कुछ पीक टाइम रहता है जिसमें बहुत पैसे आते हैं. जैसे प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में हमारे पास इनफ्लो बहुत अच्छा आता है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, अगस्त या सितंबर तक आता है, क्योंकि अगस्त सितंबर में मई के लिए भी बैच आने वाला रहता है नेक्स्ट ईयर का और इंटर का, फाउंडेशन का, 11 12 और इधर के बच्चों का भी सारा क्लियरेंस उस समय तक होता है. तो हमारा साइकिल ये मार्च से सितंबर, उसमें पैसा आ जाता है बहुत. उस पैसा को हम लोग अगर बैंक पे रख दे करेंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट तो कुछ मिलता नहीं है. वो पैसा का ज़रूरत हमें पड़ता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अक्टूबर. इस समय इनफ्लो कम रहता है, आउटफ्लो ज़्यादा रहता है. तो हम लोग बैंक पे पैसा रख देते हैं कि चलो उस समय हमें अपना डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर हम बैंक पे ऐसे करेंट अकाउंट में रख दें तो ब्याज नहीं मिलेगा. तो एफएम में आप लोग को एक पढ़ाई सिखाया जाएगा ट्रेजरी मैनेजमेंट या कैश मैनेजमेंट. तो सर जुलाई में आपके पास सरप्लस फंड है, हाँ आपको चाहिए 3 महीना के बाद, तो आप उसे ना इन्वेस्ट कर दो, 3 महीना के लिए डाल दो. 3 महीना के डाल देंगे तो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा. तो वो हम लोगों ने 3 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट ही कर दिया, बट वो बैंक बैलेंस ही मांगता है. जब मेरे को पैसा का ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग मैच्योर करवा लेंगे. तो अक्सर बिजनेस में रहता है. प्रेरणा टूल्स में भी हम लोग करते हैं. अभी जैसे अब पूरा बैच वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, सो मे बी जून पे जुलाई पे ऐसे ही करेंगे.
कुछ पैसा हम लोग अलग करके रख लेंगे जो हमें चाहिए होगा कब, मतलब वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इस मंथ पे हमें पैसा चाहिए होगा, उसके हिसाब से हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देंगे। शेयर मार्केट में नहीं करेंगे, शेयर मार्केट पे तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। सो शेयर मार्केट में भी मैंने पैसा लगा दिया 2 महीना के लिए, बट वो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, क्या पता मार्केट धड़ाम से गिरेगा तब तो आपका इन्वेस्टमेंट डैश हो जाएगा। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वो वाला इन्वेस्टमेंट जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है और रेडिली रियलाइजेबल, जब चाहे तब आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन वैल्यू, कोई रिस्क नहीं है इस पर। लाइक आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद के रख लो 2-3 महीना के लिए, आप बैंक पे फिक्स डिपॉजिट करके रख लो, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होता है जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, रिस्क वाला फैक्टर नहीं है। फिर जैसे जैसे पैसा चाहिए, से हम लोगों ने 10 लाख सरप्लस कर लिया, अब मेरे को नवंबर से हर एक महीना 2 लाख रुपया चाहिए, तो मैं 2-2 लाख का माल बेचते जाऊँगा, वहाँ से पैसा आएगा अपना चलते चलेगा। ये आपको FM में पढ़ाया जाएगा। तो बेटा ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है। तो कैश इक्विवेलेंट are those investments, short-term investment, which are highly liquid and readily convertible into cash and having very insignificant risk, insignificant risk, ये आप लोग को बोलना है, मतलब लाइफ टाइम याद रखना है। तो कैश इक्विवेलेंट क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट that is highly liquid investment, that is insignificant risk or readily realizable. But investment in shares are not necessarily taken as cash equivalent. आपको ना छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरह के एस के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब आया हुआ क्वेश्चंस, एक लाइन से आया हुआ है। इधर ना आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नवंबर 19 में आया था, ये हमारा हिट लिस्ट सम होगा। तो बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है लिक्विड, तो ये सबको कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो तो छोटा सा डेफिनेशन क्या लिखा बेटा हम लोग को जो काम आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, insignificant risk and readily realizable. उधर ही लिख लेना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नॉट टेकन एज कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज नॉट टेकन एज कैश इक्विवेलेंट। Investment in share is not taken as cash equivalent. Done? चलो पॉइंट ये हो गया। एग्जाम्पल लिखेंगे, कैश इन हैंड 10,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 50,000, short term investment, short term investment, maturity period less than 3 months, rupees 30,000, short term investment in equity shares, short term investment in equity shares, short term investment in equity shares, highly liquid, rupees 40,000, rupees 40,000। तो आंसर करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश आएगा प्लस बैंक आएगा। कैश कितना है बेटा? बैंक आएगा
से स्पीड कम करेंगे। कितना 50,000 then investment in shares not taken as cash equivalent. Then note number next, classification of cash flows. Classification of cash flows. All cash flows are classified as follow. All cash flows are classified as follow. Number one, cash flows from operating activities. Cash flows from operating activities. Number two, cash flows from investing activities. Number three, cash flows from financing activities. Cash flows from financing activities. बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ जाता है? तो एक तो बेटा कैपिटल वगैरह से बिजनेस में पैसा आता है, उसे कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और बेटा जो डे टू डे ऑपरेशंस है उससे भी परचेज सेल से पैसा आएगा जाएगा ऑपरेटिंग। और बिजनेस में इतने सारे फिक्स एसेट्स वगैरह रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग। तो आप सब कुछ ही जानते हो, बेसिक्स पे हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, पूरा कंप्लीट करेंगे आज। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट करेंगे। और कल आकर पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सीखेंगे ना तब मेथड्स का नाम आएगा। कैश फ्लो बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक ही तरीका है, सिर्फ ऑपरेटिंग जो होता है ना वो डायरेक्ट मेथड का तरीका अलग है, इनडायरेक्ट का तरीका अलग। तो वो हम लोग जब ऑपरेटिंग आएंगे तो बात करेंगे। तो बेटा ऐसे देखेंगे तो चैप्टर कल ही ख़त्म हो जाएगा। सब्जेक्ट टू ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। कितना 30-40? मैं तो बोला ही हूँ, तो फिर क्यों बोल रहे हो? फिर काउंट कर लिया ना अर्जुन, 40+ है। चलो बहुत करेंगे हम लोग, बट टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। सिर्फ बेस, आपको बेस भी पता है, बस रिवीजन कराना है। इन्वेस्टिंग में मैं बोलूँगा फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी पैसे आएंगे जाएंगे बिजनेस में, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी पैसे आएंगे जाएंगे बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, फिक्स एसेट्स कितना में खरीदा कितना में बेचा, इन्वेस्टमेंट कितना में खरीदा कितना में बेचा नहीं बताएंगे ये लोग। इन लोग बैलेंस शीट दे देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो हम लोग छोटा सा प्यारा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लेंगे। फिक्स एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो हम लोग कभी 12-11 पे एक फिक्स एसेट्स अकाउंट खोले थे, वो खोल लेंगे तो वहाँ से बैलेंसिंग फिगर और अपने आप आ जाएगा। बस बेसिक्स थोड़ा सा जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट नोट नंबर नया क्या होगा? 4 क्या? 4 में क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 1, all cash flows related to
all cash flows related to fixed assets and all cash flows related to fixed assets and investments, long term investment, हाँ short term तो वहाँ आ गया. All cash flows related to fixed assets and long term investments are cash flow from IA, or cash flow from IA, or cash flow from IA. सिर्फ दो आइटम, IA का मतलब सिर्फ दो आइटम. क्या क्या दो आइटम? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट. तो फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो है वो IA. तो एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट. परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट होने से पैसा क्या होगा बेटा? आउटफ्लो. कभी कभी हम लोग पुराने एसेट्स बेचते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा बेटा? इनफ्लो. बेटा आपके पास इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट होने से इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड मिलता है ना बेटा? इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी क्या होगा बेटा? इनफ्लो. आपने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जमीन खरीदा इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ से रेंट मिलेगा, रेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग IA में है, तो वहाँ से जो रेंटल इनकम मिलेगा दैट इज ऑल्सो IA का इनफ्लो. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. आपने 2-4 जमीन खरीद लिया, 2-4 बिल्डिंग खरीद लिया एज इन्वेस्टमेंट. प्रेरणा ट्यूटोरियल से आप, काम नहीं है रियल एस्टेट, तो पैसे थोड़ा ज़्यादा हो गए थे तो बच्चों को पार्टी नहीं देख के कंजूस इंसान वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है. हाँ वो हंस रही है प्रियांशी जो बोलती है ना मेरे को कॉस्टिंग सिखाती है ना. क्या सिखाती है कॉस्टिंग में बेटी? इंक्लूडेड है. और पता है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी मिठाई लाएगी ना, तो बोलेगा सर उसका पैसा दीजिए. क्यों? आपको फी दे दिया था, फिर से मिठाई लाया, इंक्लूडेड रहा. उस दिन मारेंगे तुमको. सुनो ना, ये वाला बाउंसर समझ में आ रहा है आप लोग को? इंटरेस्ट नहीं, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये सभी पढ़ोगे आप लोग. चलो लिखते, भर के एग्जाम्पल लिखते. जब तक हाथ नहीं दुखेगा चलते चलना, दुख जाएगा बोलना सर हो गया अब छोड़ो. Examples, purchase of fixed assets oblique investment is equal to out. Sale of fixed assets oblique investment, sale of fixed assets oblique investment क्या होगा? इनफ्लो. Interest oblique dividend received, interest oblique dividend received, rent of property, rent from property held as investment. स्नेहा को समाज से निकाल दिया तुम लोग. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हाँ इनफ्लो IA का इनफ्लो. लोन गिवन, लोन टेकन नहीं, लोन गिवन आउटफ्लो. और वो मतलब लोन वापस मिल जाएगा. अरे लोन देते हैं तो वापस भी तो मिलता है ना, ये भी तो होगा, इनफ्लो हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे बेटा? रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन, रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन. लोन दिया था वो क्या हो गया? रीपेमेंट. ये सब क्या हो गया बेटा? इनफ्लो. सब इन्वेस्टिंग का ही इनफ्लो. डन. और सुनो ना, ये हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट
इसमें वही आइटम आएगा जिसमें कैश 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 कैश। बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं बेटा, लाइक हमने बिल्डिंग खरीदा और सामने वाले को शेयर्स दे दिया, डिवेंचर्स दे दिया, तो ये कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैश फ्लो में नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज बिल्डिंग एंड एलोटेड शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। Purchase building and allotted shares oblique debentures. Purchase building and allotted shares oblique debentures. क्या होगा? Non-cash. It is a non-cash transaction. It will be shown by way of notes. It will be shown by way of notes. इसे नोट्स के थ्रू दिखाएंगे। इट विल बी शोन बाय वे ऑफ नोट्स। ठीक है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन आएगा आप लोग ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद नोट पे डाल देना, नहीं तो पक्का 1 नंबर काटेगा ये लोग। और ये बात हम लोग सम्स पे भूल जाएंगे, मैं तो भूल ही जाता हूँ क्योंकि बड़े बड़े सम्स रहते हैं, हम लोग कुछ और ही सोचते हैं, उस समय दिमाग से निकल जाता है। इसलिए हाईलाइट करके रखोगे ना तो रिवीजन में पता चलेगा कि ये ऐसा पॉइंट है कि हम लोग को ध्यान रखना है, नहीं तो पूरा 20 नंबर का सम आएगा 1 नंबर काट देगा, क्योंकि ये सिस्टम ही है, आपको बताना है। चलो बेटा ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग काम करते हैं इस पे। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं थे अभी, तो ऐसे ही कुछ लिखे थे ना। चलो अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। एग्जाम्पल, purchase of fixed asset 50,000, purchase of fixed assets 50,000, sale of furniture, sale of furniture, book value 10,000, loss 4,000। कितना में बेचा नहीं बताया, हाँ हमें पता है, आप लोग बता दोगे। 10,000 बुक वैल्यू है, 4,000 लॉस है, तो कितना 6,000। जब आंसर करेंगे तो 6,000 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,000, loan given to subsidiary company, loan given to subsidiary company 40,000, interest oblique dividend received on investment, interest oblique dividend received on investment, interest oblique dividend received on investment 5,000, 5,000, land purchase allotted shares, land purchase allotted shares 1 lakh, land purchase and allotted shares 1 lakh, अभी हम लोग जितना भी नोट्स लिखेंगे ना आईए के अंदर लिखेंगे, ठीक है बेटा, जब तक एफए शुरू नहीं करेंगे तो। हाँ, अभी हम लोग को सॉल्व करना है इसका आंसर। एक हेडिंग लिखते हैं हम लोग इस तरह से, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, बहुत आसान है, जब टफ आएगा मैं बोल दूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बोलो। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बोलो। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 50,000। सुनो ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते, पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में लिखना, माइनस साइन नहीं करना, लेस वर्ड यूज़ नहीं करना, एड वर्ड यूज़ नहीं करना,
पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में आउटफ्लो और आएगा तो ऐसे विदाउट ब्रैकेट। बस चलो मेरे साथ सब करो, बहुत आसान है। सेल ऑफ फर्नीचर का वैल्यू नहीं दिया, एक ही विद्वान है कृष्णा। आज कृष्णा जी का ड्रेस पहन के नहीं है, बोला था कि कृष्णा जी का पहन के आने के लिए। यस नहीं है क्या? नहीं कृष्णा जी का पहनने से नहीं निकालेंगे कि भगवान का ड्रेस पहनोगे तुम तो कैसे निकालेंगे? जन्माष्टमी के दिन पहन के आना। नेक्स्ट या 10,000 माइनस 4,000। अब ये अपना बेटा को तो प्रेरणा में भेजेगा नहीं, मत जाओ, चाल ढाल मारने नहीं देंगे सर, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। एक बच्चा गया मेरा फ्यूचर। बोलो बेटा 6,000, कोई बात नहीं, जाने दो, डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज मत करो। हाँ नेक्स्ट बेटा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा इस चैप्टर में थोड़ा बोलो आप लोग, डिपार्टमेंट ब्रांच में तो मैं बोलूँगा। हाँ देखो स्टार्ट कर दिया शीतल। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,000। लोन टू सब्सिडियरी 40,000। पैसा गया ना? गया। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, इतना ही है। नेगेटिव आउटफ्लो, नेट कैश used in IA या कैश फ्लो फ्रॉम IA, कैश फ्लो फ्रॉम IA, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम IA। डन, नोट लिख देंगे। परचेज ऑफ क्या था ना बेटा, लैंड allotted, purchase of land and allotted share is non-cash transaction. Purchase of land by allotment of share is non-cash transaction, is non-cash transaction. बस हो गया। आइए अब हम लोग मेहनत करेंगे। हमें एग्ज़ाम में ऐसा रेडीमेड फिगर कभी नहीं मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में क्या बताओ, मैंने आप लोग को सिखा दिया ये चैप्टर। इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल नहीं देता है तो हम लोग क्या बना लेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे। बस लिखना नहीं है, याद दिला देता हूँ। ओपनिंग टू बैलेंस BD ओपनिंग दिया रहेगा, बाई बैलेंस CD क्लोजिंग दिया रहेगा, और परचेज किया रहेगा तो टू बैंक, और सेल करते तो बाई बैंक, और लॉस भी हो सकता है बेटा बाई PL, प्रॉफिट भी हो सकता है टू PL। और इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट डिविडेंड तो आता नहीं है, वो तो इंटरेस्ट का अलग लेजर खुलता है। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आपको पता है, जिसमें ये दोनों फिगर तो दिए रहेंगे, दो बैलेंस शीट दिया रहता है। अब ये दो में से एक मिसिंग रहेगा, परचेज या सेल। परचेज दे देगा तो सेल निकल जाएगा, सेल दे देगा तो परचेज, बस यही है जो सबको आते ही। कभी कभी प्रॉफिट को PL में लेकर नहीं गया, कैपिटल रिजर्व बना दिया। हम लोग तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ के आए, इन्वेस्टमेंट बेचने से जो प्रॉफिट होता है PL में ट्रांसफ़र कर दिया। इन्होंने नहीं किया, कैपिटल रिजर्व में किया, तो कैपिटल रिजर्व कर देंगे। हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर रहे यहाँ पे, बैलेंस शीट बन गया हमारे क्लाइंट का, फिर हम लोग उसको एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं कि उसके कैश 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 कहाँ पे। तो ये है, जब हम लोग फिक्स एसेट्स भी थोड़ा सा देख लेते, फिर एक दो एग्जांपल्स हम लोग इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स का एक साथ कर लेंगे। इसमें तो कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने चैप्टर पढ़ा, आपने टेस्ट भी तो दिया।
अभी तो ट्रिपल कॉलम वाला संभाला है, ये तो सिंगल कॉलम है, फॉर्मेलिटी के तौर पे छाप लो, इसके अंदर ही चलेगा। हर्षा बोलती है सर इससे बड़ा वाला बनाए थे सर, आपको भरोसा नहीं है आप पे? हाँ है, हम पे सब पे भरोसा है, बट थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे रहे, कुछ नहीं। प्रतीक कल दिखे नहीं तुम? ओके। तेल वगैरह नहीं लगाते हो ना, ऑयल वगैरह नहीं लगाते हो? हाँ हाँ, लगाया करो, नहीं वो लगाया करो, चाल ढाल ये सब कुछ नहीं रहता है, डोंट माइंड, हेयर स्टाइल स्टाइल कुछ मैटर नहीं करता जब तबीयत ठीक ना रहे तो। और इस समय तो गर्मी है, नॉर्थन तेल खरीद के रखा करो, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर उसके बाद देखो पढ़ाई में क्या मज़ा आएगा, एकदम दिमाग रिलैक्स रहता है। और बड़े बड़े चूल वाले लोग ना हेयर कट कर लो, गुड़िया लोग का तो मेरे को पता नहीं लाइफ स्टाइल, भाई लोग आर्मी स्टाइल में चले जाओ, तो फिर ना और अच्छा है, वो अच्छा है, थोड़ा दिन का लुक चेंज कर लो, एकदम छोटे छोटे कर लिया करो। चलो आप लोग के लिए तो मेरे को कुछ नहीं बोल सकते। दिस इज डन। अब बेटा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में भी कुछ फिगर मिसिंग रहेंगे। कोई कोई बच्चा लोग फाउंडेशन में बहुत फिक्स एसेट्स का लेज़र बनाया, और कुछ कुछ बच्चे लोग 11 पे बहुत लेज़र बनाए, उसको रिकॉल करते हैं। टू बैलेंस, बी डी, ओपनिंग फिक्स एसेट्स, बाई बैलेंस, सी डी, क्लोजिंग, ये सब दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट, हमने कुछ करना भी नहीं है, सब राइट है। ओके, और फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, पता है ना बेटा? डेप्रिसिएशन, जमीन रहेगा, सिर्फ लैंड रहेगा तो डेप्रिसिएशन का बात नहीं है, बाकी डेप्रिसिएशन है होएगा। और बेटा कभी कभी हम लोग एसेट्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक, और कभी कभी एसेट्स बेचते भी है ना, पुराना एसेट्स हो जाता है, और बेचने पे क्या होता है बेटा? लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट तो बहुत कम ही होता है, आप लोग को पता ही है, पुराना खटारा एसेट्स बेचने से प्रॉफिट बहुत कम होता है, बट है तो ठीक है। और एसेट्स खरीदा, हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल पे एसेट्स खरीदा, शेयर्स दे दिया, तो फिक्स एसेट्स टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, डिवेंचर दे दिया तो डिवेंचर। अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? आपको ये दो फिगर चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, आपको कैश 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 चाहिए, कुछ फिगर मिसिंग रहेगा, तो आप प्यारा सा फिक्स एसेट्स का लेज़र बना लेंगे, और लेज़र बना के यहाँ से मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। फिक्स एसेट्स का और एक अकाउंटिंग सिखाऊंगा मैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ। दो टाइप के फिक्स एसेट्स अकाउंट बनता है, एक तो फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन डाल दिया जाता है, और एक जो कंपनी में जो हमेशा होता है फिक्स एसेट्स अकाउंट अलग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग, उस पर थोड़ा अपने को मेहनत करना है, वो आप लोग 11 वगैरह पे बहुत कम पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे उस पर, तो इसको भी कॉपी कर लो, फिर हम लोग दो एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स पे चर्चा करेंगे, छाप लो। और फिक्स एसेट्स के बाद आइए खत्म, एफए में चलेंगे। और हिमालय तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा? डन।
ध्यान रखना ये प्रॉफिट जो होता है पीएल में भेजते हैं हम लोग, बट पेपर सेटर ने कभी कैपिटल रिजर्व बोला तो हम लोग कैपिटल रिजर्व भी लिख लेंगे, बट नॉर्मली पीएल में भेजते हैं। डन। We are coming to problem 18. मिला सबको? ये अभी पूरा नहीं करेंगे सम्स, ये तो पूरा 16 मार्क्स का सम है। हम लोग तो एक सेगमेंट सीख रहे हैं, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। बहुत सारा इधर लेज़र बनाना होता है, प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। समराइज बैलेंस शीट ऑफ कंपनी 2008-9 का दिया गया। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएल, डिवेंचर, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग आईए का आइटम है बेटा। दो ही आइटम होता है ना आईए का, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी बेटा आइए, फर्नीचर आइए, इन्वेस्टमेंट आइए। तो ये चार आइटम्स आ गया आइए का। स्टॉक, डेटर्स, कैश नहीं चाहिए, डिविडेंड नहीं चाहिए। पॉइंट बी, इन्वेस्टमेंट 10,000 का माल 12,000 में बेचा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मशीनरी बेचा 1 लाख में, WDV था 220 बेटा, 220 का माल 1 लाख में बेचा, 1,20,000 का लॉस। फर्नीचर 20,000 का माल कितना में बेचा, 30 प्रॉफिट ना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग 1420 था, क्लोजिंग 17,50,000 है, पक्का परचेज हुआ है। बढ़ गया ना, तो कितना परचेज हुआ है पता नहीं चलेगा, लेज़र बना लेंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग बेचा भी है, तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हर्षा रानी। प्लांट एंड मशीनरी 31 लाख से डेप्रिसिएशन लगा 37 लाख हो गया, ये भी पक्का परचेज हुआ है। एंड सिमिलरली फर्नीचर भी बढ़ गया, वो भी खरीदे। और इन्वेस्टमेंट तो बेचे हैं फिर भी बढ़ गया, तो ये भी खरीदे। तो टन 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 क्लास 11 के तरह 4 खाता खोलो। किसका किसका? लैंड एंड बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरीज का वगैरह चारों का। ये जो लिखा है ना लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, इसका कोई मतलब नहीं। क्लोजिंग फिगर तो हम लोग अभी लेजर देखे ही थे, बाई डेप्रिसिएशन के बाद ही तो आता है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि बैलेंस शीट तो आप बनाए ही हैं, आप लोग बैलेंस शीट फाउंडेशन लेवल वगैरह पे बनाए ही है। जो फिगर होता है वो डेप्रिसिएशन के बाद। आपको अकाउंटिंग नहीं करना है, आपको अकाउंटिंग फिर से रिक्रिएट करके बैंक ढूंढकर काम आगे बढ़ाना है। तो इसका हम लोग अभी रफली काम कर रहे हैं, तो इस जगहों का नहीं छोड़ना है, बस इंडेक्सिंग कर लेना, टेम्प्रोरी इंडेक्सिंग है। जब सम करेंगे ना तो फिर से होगा इंडेक्सिंग, वो अभी ना वर्किंग नोट का इंडेक्सिंग हो रहा है। पहला लेजर बेटा, आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे, बहुत आसान है। टू बैलेंस BD और गुनगुनाते चलेंगे। 14,20,000 बाई बैलेंस CD, बाई क्या क्या दिया नीचे देखो बेटा, बाई डेप्रिसिएशन कितना, 42,000 बेचा है क्या? देखो देखो अच्छा से देखो, नहीं बेचा है, ठीक है नहीं बेचा तो अच्छा बात है। लेजर बंद करेंगे। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज,
3,72,000। ऐसे बाकी का लेजर बनाओ फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या बनाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस BD। ये कोई हेल्प करे? 31 बाई बैलेंस CD 37 लाख और बाई डेप्रिसिएशन। और कुछ खरीद बेच के बारे में बताया। बाई बैंक 1 लाख बाई PL हो गया। इतना ही था ना? टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चा। और किसका? यहाँ पे बैंक को ध्यान रखना है जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, इसी यही तो चाहिए, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD बाई डेप्रिसिएशन 1,84,000 बाई बैंक 30,000 टू PL। oh yes 3 लाख। बैंक को टिक मार्क करना बेटा, जब लोग कैश फ्लो बनाएंगे परसों से सम्स करेंगे तो चाहिए होगा। अपने को बस बैंक ही तो चाहिए, कैश कैश ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुकेश बाबा कहाँ खो गए हैं? अरे वाह, ठीक है। फिक्स फर्नीचर फिक्चर्स के बाद टू बैलेंस BD
ओ बेचा है ना, बाई बैंक। ये हो गया सबका। तो ये सारे बच्चे हो गए। अब सुनो बेटा, ध्यान से देखेंगे। फिक्स एसेट्स का और एक वैरायटी है, समझाता हूँ, अच्छी तरह से देखना। ये फिक्स एसेट्स अकाउंट है जिसमें डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे डाल दिए, बट कंपनी वगैरह पे नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। दो अकाउंट बनता है, एक फिक्स एसेट्स का अकाउंट जिसपे ओनली कॉस्ट दिखाया जाता है, कॉस्ट, ओनली कॉस्ट। सर इसका डेप्रिसिएशन कहाँ डालेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। और इस सिचुएशन पे बेटा फिक्स एसेट्स पे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, और खरीदेंगे तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग। और जब बेचते हैं ना तो फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लेते, फिक्स एसेट डिस्पोजल कॉस्ट हट जाता है, बस इतने ही फिक्स एसेट्स में रहता है। खरीदेंगे तो टू बैंक, सबको पता ही है। बेचेंगे तो जिसको बेचे हैं उसका कॉस्ट डिस्पोजल अकाउंट पे चला जाएगा, डेप्रिसिएशन वगैरह यहाँ नहीं डालते। यहाँ पे फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, जितना कॉस्ट का एसेट्स बेच देंगे उसे डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे। समझ में आया बेटा? डेप्रिसिएशन का एंट्री आज सीखना पड़ेगा फिर से आपको। आप लोग डेप्रिसिएशन का एंट्री लगाते थे, डेप्रिसिएशन टू एसेट लगाते थे ना, लेकिन अभी एसेट अकाउंट पे नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यस, ये आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह पे काम करेंगे, फ्रेश एकदम बच्चा की तरह पढ़ेंगे। सो आपको पेपर देखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में, तब समझना है कि हाँ इसमें ना दो अकाउंट खुलेगा। और डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, प्रोविजन क्रेडिट हो गया तो फिर लास्ट ईयर तक कहा जाएगा बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग प्रोविजन, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग प्रोविजन। और डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन लिखा है तो प्रोविजन में क्या आ जाएगा बेटा? बाई डेप्रिसिएशन, ये करेंट ईयर का, करेंट ईयर का। तो हर एक साल का डेप्रिसिएशन, हर एक साल का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे आ जाता है, टोटल डेप्रिसिएशन। ऐसे सिंगल एंट्री में थोड़ा सा नाम लिए थे, बोले थे कि कैश फ्लो में बहुत डिटेल में जाएंगे, तो आ गया डिटेल में। तो बेटा ये चक्कर है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि प्रोविजन क्रेडिट है। लास्ट ईयर तक का टोटल डेप्रिसिएशन ओपनिंग प्रोविजन में, इस साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा तो फिर क्लोजिंग। सर सारा डेप्रिसिएशन इसमें है सर, एसेट्स बेच देंगे तो, एसेट्स बेचेंगे तो बेटा उसका जो डेप्रिसिएशन वो भी हटा देंगे। टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ हटा देंगे।
इसमें ना सारा मशीन का डेप्रिसिएशन है। अगर कोई मशीन आप बेच देते हो तो देखो मशीन अकाउंट से भी हट जाएगा और फिर उसका टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ पे इकट्ठा है, प्रोविजन, वहां से भी हट जाएगा। तो जब सेल ऑफ एसेट होता है, सेल ऑफ एसेट, तो ये बात थोड़ा ध्यान देना है। नंबर 1, उसका कॉस्ट हट जाएगा एसेट डिस्पोजल टू एसेट, एसेट से चला जाएगा। उसका टोटल डेप्रिसिएशन, उसका टोटल डेप्रिसिएशन भी हट जाएगा। डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रोविजन क्रेडिट होता है और कमेगा तो प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल, और सेल्स वैल्यू का एंट्री होगा बैंक टू एसेट डिस्पोजल, बैंक टू एसेट डिस्पोजल। इस पे हम लोग को काम करना है। क्लियर है ना, एक बार में समझ में आ गया? 2-4 एग्जाम्पल देंगे। सर कब हम लोग वैसे वाले करेंगे, ये वाला कब करेंगे, ये वाला कब करेंगे? क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अगर पेपर सेटर ने फिक्स एसेट एट कॉस्ट लिखा है, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया है, तब हम लोग समझेंगे कि फिक्स एसेट्स कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है। किस पे? या सो लिखेंगे बेटा इसके अंदर ही, if fixed asset account is maintained at cost, if fixed asset account is maintained at cost, if fixed asset account is maintained at cost, then depreciation is credited to provision for depreciation account, depreciation is credited to provision for depreciation account, depreciation is credited to provision for depreciation account, एंट्री भी लगा दो, depreciation account debit to provision for depreciation account, depreciation account debit to provision for depreciation account, on sale of asset, on sale of asset, number 1, cost of asset sold is transferred to asset disposal account, on sale of asset, on sale of asset, cost of asset sold is transferred to asset disposal account, cost of asset sold is transferred to disposal account, एंट्री होगा एसेट डिस्पोजल टू एसेट, एंट्री होगा एसेट डिस्पोजल टू एसेट, total depreciation is also transferred to asset disposal account, total depreciation of assets sold, total depreciation of assets sold is also transferred to asset disposal account, provision for depreciation to asset disposal account, sales value bank to asset disposal, sales value bank to asset disposal, डन। ये फिक्स एसेट एट कॉस्ट अकाउंट कॉपी कर लीजिए, फिक्स एसेट एट कॉस्ट अकाउंट कॉपी कर लीजिए, बोर्ड पे है।
ये डन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें टोटल डेप्रिसिएशन होता है, इसे भी कॉपी कर लेना है। डन कर लिया। बाय बैलेंस बी डी ओपनिंग प्रोविजन बाय डेप्रिसिएशन करेंट ईयर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल टोटल डेप्रिसिएशन टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग प्रोविजन। डन, ये हो गया। अब मैं 2 एग्जाम्पल करूंगा वन साइडेड, आपको पेन भी नहीं छूना, एकदम रिलैक्स। या ये वाला कंसेप्ट पे बच्चा कमज़ोर रहता है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो एकदम रिलैक्स आप लोग मेरे को हेल्प करना। बस इतना ही है। फिक्स एसेट ऑफ कॉस्ट में ओपनिंग 50, क्लोजिंग 70 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 15,000। इसको देख के भी बोल सकते हैं कि सर 20,000 का फिक्स एसेट्स खरीदा है, क्योंकि इसमें तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है कॉस्ट पे, लेजर में तो डेप्रिसिएशन आता नहीं है। और इस साल भर डेप्रिसिएशन लगा 5,000। कितना लगा बेटा? 5,000। फिर भी आप लोग के लिए मैं लेजर बनाता हूँ। फिक्स एसेट अकाउंट टू बैलेंस बी डी कितना है बेटा? 50, बाई बैलेंस सी डी 70, और कुछ नहीं है। लेजर बंद करूंगा मैं। क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया, यहाँ आने से क्या होता है बेटा? बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज कितना? 20,000। देख के भी पता चल जाएगा, बट आपको लेज़र बनाना है। 16 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर और एक लेज़र बनेगा बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर इसमें कैश नहीं है, क्यों बनाते? नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में ना पीएल के थ्रू, इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट के थ्रू कैश फ्लो कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन चाहिए। तो इनडायरेक्ट मेथड में इसका जरूरत है डेप्रिसिएशन का, इसलिए बाई बैलेंस बी डी 10,000, टू बैलेंस सी डी 15,000, और कुछ नहीं दिया। 2 ही एंट्री होता है बेटा, पूरे दोनों लेजर में 2 ही एंट्री होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा और बेचेंगे तो चला जाएगा, तो बेचा तो है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगा है कितना रुपया का? 5,000 बाई बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? अब इसको बढ़िया से छाप लो, फिर मैं सेल वाला टॉपिक सिखाऊंगा। मोबाइल खोल के रखो भाई। लास्ट ईयर से में तुम लोग हालत खराब था, कैसा था हालत? ओ इधर ही था क्या? नहीं, और दूसरा सर, ओके। ओ रिजल्ट आया तो ट्यूशन में था, उसे डब्ल्यू शुरू हो गया होगा, बड़ी खुशी का माहौल। सीबीएसई वाले तो इधर ही था, मेरे को याद है, रिजल्ट आया था तो फ़ोन कर रहे थे, बातें कर रहे थे तुम लोग। अब नेक्स्ट तुम लोग का रिजल्ट आएगा तो धमाकेदार, पूछा जाएगा टॉप 50 में कौन कौन आया। इतना मेहनत करना है आपको, और बोथ ग्रुप का तो लाइन लग जाएगा। बस आप लोगों को मेहनत करना है।
सर 10 तारीख को पहुंच रहे हैं, तो तुम लोग ना पहले से ही सर को सर का नंबर है क्या? नहीं है, शेयर कर देंगे अभी से लगना, सर हमारा शेड्यूल कीजिए, हमारा शेड्यूल कीजिए, कुछ तो चैप्टर बोले थे ना, शेड्यूल कीजिए। वो तो अभी पूरा इंडिया टूर कर रहे हैं, पूरा भारत घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उनको भी एक बार रिमाइंडर दे देना। दिस इज डन बेटा, ये हो गया सबका, ये देखो आगे बढ़ो, अच्छा से देखना, डोंट राइट। ये हो गया ना पूरा, फिर वन साइडेड। अभी 3-4 क्वेश्चन एकदम वन साइड, आपको लगे अचानक क्या हो गया सर को, यहाँ चाहिए मेरे को पता है, इसलिए रुक दे सबको। सुनो बेटा, फिक्स एसेट कॉस्टिंग 10,000, total depreciation 7,000, sold at rupees 2,500। एक नया पॉइंट डाल दिया। एक फिक्स एसेट जिसका कॉस्ट है 10,000, कॉस्ट था 10,000, उसका टोटल डेप्रिसिएशन आपने बहुत साल तक चार्ज कर लिया 7,000, उसका WDV बन गया 3,000। ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन पे, आज उनको लेज़र वगैरह सिखाऊंगा, तो याद आ रहा है कि इनको में से आप लोग लास्ट ईयर पढ़े होंगे बहुत, कोई ग्रेजुएट्स लोग सीखो। उसे 3,000 वैल्यू है ना, उसे 2,500 में भेज दिया। कितना भेज दिया? 2,500। तो लॉस हो गया ना बेटा, कितना? 500, पक्का ना? अब देखो मैं फिर से लिखूंगा, कॉस्ट 10,000 लेस टोटल डेप्रिसिएशन 7,000, बुक वैल्यू 3,000, सेल्स वैल्यू 2,500। कल मैं सेल्स वैल्यू लिखा ना, कोई बच्चा बोल दिया सैलवेज वैल्यू लिखा क्या? तो सेल्स वैल्यू कल का बात, ठीक है। मैं एक एक का एंट्री बताऊंगा। जब एसेट्स को बेचते हैं तो एसेट डिस्पोजल टू एसेट, उसका डेप्रिसिएशन को भी बेच देंगे ना साथ में, मजाक कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल 7,000, बेचा ना, बैंक टू एसेट डिस्पोजल 2,500, लॉस हो गया ना, PL टू एसेट डिस्पोजल 500। यस, तो बेटा सपोज इन एबो प्रॉब्लम ये लिखो, फिर इसको लिखो, फिर मैं लेज़र दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम किसी को, प्रतीक, श्वेता, देवाश, साहिल, अंकुर, और कोई बाबा, गुड़िया लोग, एनी प्रॉब्लम? नहीं तो फिर मैं स्पीड पकड़ूंगा, मैं यहाँ पे एकदम रोक दिया स्पीड को। अगर आज मैं FA भी पढ़ा दिया ना तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ाया तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। आज कितना, आज शेड्यूल थोड़ा चेंज है ना, 8:45 है ना, 8:30 पे ना आप लोग टिंग 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 बजा देना। क्वेश्चन लिखा क्या? ये लिखो, ये लिखो। मेन आंसर पे नहीं जाना आपको, अभी मेन आंसर मैं करूंगा। गर्मी बहुत हो रहा है ना, एक्सेसिव। क्या है, मौसम विभाग क्या बोला, कोई बोला था बारिश होगा, कोई को बता रहा था, हर्षा बोली थी कि बारिश होगा। उसके घर में नहीं यार, बारिश होगा सब जगह ही होगा, क्या बोलता है यार। कोई बोला था कि बारिश का भी प्रेडिक्शन है, दूसरा बोला था, नहीं है। फैंसी बाजार का हाल क्या है, भीड़ है ना, अभी कम गया भीड़? भीड़ है ही फिर भी, तो फिर गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं उधर।
फिंसी लोग खाने जाते हैं क्या? बहुत भीड़ होता है, खाने जाते हैं क्या फिंसी में? फिंसी में खाने जाते हैं? कहाँ पे? दो चार जगह बताओ तो चलते हैं हम लोग भी, हमको मेरे को पता ही नहीं है। हाँ, वो तो कुमार बड़े भरलू मुख पे है। कुमारपाड़ा में तो है, ये नया वो पुराना है। ओके, तुम लोग उधर ही जाते हैं क्या? अभी तो सर आप टाइम ही खा दे रहे हो, सब कुछ मेरे ऊपर फेंक दो। मैं कुछ भी करने नहीं दे रहा हूँ। हाँ, संडे है ना प्लान अपना, तो हो गया, चलेंगे यार, अभी से मत करो ना यार, नजर लग जाता है लोगों का। दिस इज डन, कहीं भी निकल चले। अरे भाई लिखो ना, ये छोरी लिख ही रही है, खाने पीने के बाद तो सब छोड़ के बैठ जाती है एकदम अच्छा से, दादी बन जाती है, बोले कि चलो बातें करें। ओके बेटा, बेटा इसका तो पोस्टिंग कर ही दिया था, ओपनिंग का कर दिया था ना, क्लोजिंग का सब ठीक ही है ना। जब एसेट्स बेचते हैं ना हम लोग, तो एसेट्स बेचते हैं तो उसका कॉस्ट चला जाता है एसेट डिस्पोजल। कितना रुपया का था? हो गया ये लेजर, 50 का माल था, 10 का बेच दिया, 40 बचना चाहिए, 70 बचा, 30 परचेज। इसको थोड़ा सा अलर्ट करके चलना, होमवर्क होमवर्क देते हैं ना, इसके कारण ना पूरा समझ फंस जाता है इस लेजर के कारण, उसलिए थोड़ा अलर्ट। प्रोविजन में क्या होता है बेटा, जब एसेट्स बेचेंगे तो हटा देंगे टू एसेट डिस्पोजल, और फिर इधर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 17 5 22 10 12,000। ये तो नॉन कैश है, आप सोचोगे कैश फ्लो में सर इसके पीछे क्यों पड़े, इनडायरेक्ट मेथड में यूज है, डायरेक्ट मेथड पे यूज नहीं। डायरेक्ट मेथड में पीएल के थ्रू आते, विश्व भ्रमण करते हुए सारे दुनिया से हाई लो करते करते तब पकड़ में आ जाता है ये। एंड नया लेजर ऐसे डिस्पोजल, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट पे ना दिमाग ही मत लगाना, यहाँ पे मोबाइल खोल के रख लेना, मोबाइल में चैटिंग करते रहना, फिर यहाँ से देखना ओ यहाँ पे है टू फिक्स एसेट्स 10,000, फिर मोबाइल में वो मैसेज आए पढ़ के फिर से एक मैसेज कर देना, चला गया। फिर यहाँ पे क्या है, ये है तो बाय प्रोविजन, फिर 7,000, फिर यहाँ पे मैसेज है, ओ वाह अच्छा मैसेज है, पढ़िए, फिर टाइपिंग कर लिया, फिर भेज देना, फिर यहाँ लिख देना बाय बैंक, मतलब दिमाग नहीं लगाना। बजे से ठीक है, फिर मैसेज, वाह इतना टिंग टिंग बहुत मैसेज आ गया, सब इनबॉक्स देखो, सबको चेक करो, सबको मैसेज कर दो, ठीक है। उसके बाद भाई दिमाग सिर्फ यहीं पे दो पे लगाना, छाप लो। अभी 2 3 सब हम लोग अब साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, किसी को टफ लग रहा है तो बोल देना भाई। ओके, गुड़िया लोग तो बोलते नहीं भाई बोलने से, गुड़िया लोग टफ लगने से बोल देना। दीपक नहीं है।
ये हो गया। बोलो यारो, हो गया। ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में से मोबाइल खोल लिया ना, डिस्पोजल अकाउंट में मोबाइल खोलने बोला था ना, एक मोबाइल एक मैसेज देखना फिर एक एंट्री करना। हो गया। हम लोग ना 2-3 एग्जाम्पल्स अभी करेंगे इसके बेसिस पे। आइए आगे बढ़े। थर्टीन, आ गए। कंप्लीट सम तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग आईए पढ़ रहे हैं, आईए के लास्ट स्टेज पे, फिर एफए, जब ओए सीखेंगे तब कंप्लीट सम करेंगे। बेटा ईयर है 2003, 2004, फिक्स एसेट 60 एंड 65 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे दिया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है। और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4.5 लाख दे दिया, और कोई प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कुछ नहीं दिया। जो मेरा पहला एग्जांपल था ना वही है, फटाफट बना लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पहले कौन सा लेजर बनाएंगे हम लोग, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स अकाउंट, टू बैलेंस BD 60 लाख, बाई बैलेंस CD 65 लाख, और कुछ नहीं है तो जवाना क्या सोचेगा, परचेज टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर कितना, ये हो गया सबका। या P14 मैं करूँगा, थोड़ा सा एडवांस है, आप देखो अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम बेटा? P14 एक तो डेप्रिसिएशन दिखा यहाँ पे 60,000 दिखा बेटा PL में, और फिर और कुछ दिखा बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिखा, कितना दिखा 12,000, और फिर लैंड है 48,000 ओपनिंग, 96,000 क्लोजिंग। तो लैंड में तो डायरेक्टली वो परचेज ही हो जाता है, डेप्रिसिएशन का सवाल नहीं होता है। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट ओपनिंग है बेटा 3,60,000, क्लोजिंग 576, और ना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन डाला है, लाइबिलिटी साइड में डाल दिया,
तो देखो बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, नॉर्मली उनको ऐसे करना चाहिए था बैलेंस शीट में, जहाँ पे बिल्डिंग इक्विपमेंट दिखाते हैं वहीं पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना चाहिए, बट उन लोग लाइब्रेरी साइड में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पता चल गया बिल्डिंग अकाउंट कॉस्ट पे है, बिल्डिंग अकाउंट किस पे है, कॉस्ट पे। अगर बैलेंस शीट में उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखता है तो कॉस्ट पे। और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड भी बता दिया 72,000। अब मैं करता हूँ इस सम्स को, आप लोग मेरे को हेल्प करना। लैंड का लेजर में कोई ट्विस्ट नहीं है, नहीं बनाता हूँ। और एक कौन सा लेजर बनेगा बेटा, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा। सिर्फ यहीं पे फोकस करो, जो फिगर दिखता है क्वेश्चन पेपर में देख देख के बताओ। ओपनिंग कितना है बेटा, 3,60,000। दिमाग नहीं लगाना इस चैप्टर में, अकाउंटिंग करना नहीं है, सिर्फ सीन को रिक्रिएट करना है। बाई बैलेंस शीट 76,000, चलो हो गया। अब इसमें दो ही आइटम आता है, बेचते हैं तो निकल जाएगा और खरीदे हैं तो आ जाएगा। तो देखो बेचने वाला लास्ट लाइन में बता दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड बताया ना, बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट 72,000 टू बैंक। यस, एकदम डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। 1,44,000 आप बोल ही नहीं रही, 2,88,000। ओके, 2,00,000। आपने भरोसा रखो, आपने फाउंडेशन पास होकर आया है। फाउंडेशन पास होना इतना आसान नहीं है। सोचो जिन्होंने जो रुक गए, 6,00,000 डन, ठीक है। अब बनेगा किसका बेटा, क्या जो लेजर का नाम लिखा वही लिखेंगे। इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। ओपनिंग बैलेंस 1,20,000, क्लोजिंग, और पीएल में दिया है देखो इस साल का डेप्रिसिएशन, पीएल में दिया है इस साल का डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 60,000। इसमें भी तो दो ही एंट्री आएगा, और एक जो बेचेंगे तो एसेट डिस्पोजल, बैलेंसिंग फिगर 40, वाओ, डन हो गया ना। और एक लेजर बनता है ना मोबाइल देख देख कर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ से कॉस्ट, और देखो बेचने वाला वैल्यू नहीं दिया, प्रॉफिट लॉस दिया है देखो, टू पीएल, तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर या सेल वैल्यू 36,000। क्लियर। और सुनो ना सर, ये 36,000 ना हमें सीधा चाहिए, सीधा बता रहा हूँ। कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड कितना रुपया था, उसका लेस टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 48,000। उसका बुक वैल्यू कितना था, 20, और प्रॉफिट में बेचा है कितना प्रॉफिट, तो फिर क्लियर। अभी और एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये सब वर्किंग नोट होगा जब हम लोग सम करेंगे तब।
यस अमन, शांति नहीं है। कुछ ऐसा बोल दिया निहाल से हंसी नहीं रुका जा रहा है। बाकी सारे बच्चे हो गए? भाई ग्रीन सिग्नल दो और 2 एग्जाम्पल कराना है। आ गया क्या? अर्षा के पास आ गया। फर्स्ट है क्या? और 500 में तुम लोग से कम हो गया क्या? तुम लोग के समय ज़्यादा था ना परसेंटेज? ये हो गया। ये डन। P29 द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च को 2008-9 ठीक है। सब कुछ फिक्स एसेट्स देखेंगे बेटा। फिक्स एसेट्स ओपनिंग भी 10 लाख, क्लोजिंग भी 10 लाख, डेप्रिसिएशन 2,60,000, 3,10,000। सोल्ड 1 मशीन फॉर 40,000, 40,000 में बेचा। कॉस्ट था 80,000, कॉस्ट था 80,000 एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 30,000। तो बुक वैल्यू कितना था बेटा? 80 का था। डेप्रिसिएशन 30, बुक वैल्यू कितना? 50 और सेल्स वैल्यू 40 और लॉस पक्का। प्रोवाइडेड 1 लाख डेप्रिसिएशन सक जाएंगे। और एक नया पॉइंट, डिसाइडेड टू राइट ऑफ फिक्स एसेट। राइट ऑफ कर दिया फिक्स एसेट्स। पुराना फिक्स एसेट्स खराब हो गया, हटा दिया उसे अकाउंट से। फुल्ली डेप्रिसिएटेड, अंडरलाइन, उस पर पूरा डेप्रिसिएशन लग गया था। तो बेटा 2 अच्छे अच्छे पॉइंट है। एक तो राइट ऑफ वाला दिखाता हूँ। कॉस्ट कितना रुपया का था? ओरिजिनल कॉस्ट 20,000। फुल्ली डेप्रिसिएटेड, तो टोटल डेप्रिसिएशन उस पे मारा होगा कितना? 20। उसका बुक वैल्यू क्या है? 0। और राइट ऑफ कर दिया 0।
तो प्रॉफिट लॉस भी 0। अगर बोलता हाफ डेप्रिशिएटेड, क्या बोलता, हाफ डेप्रिशिएटेड, तो 20 का माल था, 10,000 डेप्रिशिएशन लगा दिया, बुक वैल्यू 10 और वैल्यू क्या बन गया 0, तो फिर लॉस हो जाता 10। अगर 20,000 एसेट्स का कॉस्ट रहता हाफ डेप्रिशिएटेड 10,000, तो उसका बुक वैल्यू बनता 10 और राइट ऑफ कर दिया मतलब 0, तो लॉस हो जाता 10,000। पक्का। और एक सेल किया, सेल क्या कॉस्ट था बेटा सेल का 80,000, डेप्रिसिएशन कितना था, बुक वैल्यू 50,000, सेल्स वैल्यू लॉस 10,000। डन। अब आराम से बताएंगे क्या है लेजर का नाम, फिक्स एसेट अकाउंट टू बैलेंस बीडी, बोलो बेटा, बाई बैलेंस सीडी, और 2 बार, एक बार बेचा ना बेटा, फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट कितना, और जिसको राइट ऑफ किया उसको भी डिस्पोजल अकाउंट पे कितना बेटा, खत्म, हट गया। 10 लाख का एसेट था, 1 लाख माइनस कर दिया, 9 लाख बचना चाहिए, फिर से 10 बच गया। टू बैंक, क्लियर। और फिर किसका क्या लेजर बनता है बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो फिगर ओपनिंग है बताना, 2,60,000, 3 लाख, और देखो जिसको बेचा है उसका डेप्रिसिएशन कितना 30,000, जिसको राइट ऑफ किया उसका डेप्रिसिएशन, पक्का ना, और डेप्रिसिएशन भी दे दिया 1 लाख, ये मैच हो जाना चाहिए, बाय डेप्रिसिएशन मैच हो गया। और टू फिक्स एसेट्स, एक साथ कर दिया, बाई बैंक 40,000 है ना बेटा, बाई पीएल 2 बार लिख, और 10,000 हो गया ना, क्लियर। यहाँ से बैंक बैंक चाहिए, ये बैंक कॉपी कर लो बेटा। राइट ऑफ किया 20,000 कॉस्ट था, फुल्ली डेप्रिसिएटेड, ये हो गया।
हो गया सबका? हो गया? ये एक वर्किंग नोट बनाने का होमवर्क चाहेगा। ये डन हो गया सबका? बेटा 30 का आप लोग फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाइएगा। राइट होमवर्क प्रॉपरली। क्या बोला बेटा? क्वेश्चन नंबर 30 का फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, 31 का भी फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, और 32 का भी फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। बस इतना ही, 3 का। कौन कौन सा? 30, 31, 32 फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। फिर हम लोग जब कल मिलेंगे, कल हम लोग एफए पढ़ेंगे और ओए पढ़ेंगे, एंड परसों से फिर दौड़ने लगेगा हमारा चैप्टर। बेस क्लियर करने के बाद बस हो जाएगा। नाउ बेटा एंजॉय योर ब्रेक।